चलिए, आज का टॉपिक है ग्रामर का नाउन विषय। तो हमने आपको बताए थे नाउन क्या होती है। तो नाउन को समझने के लिए आप सबको क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट सबको करते हुए और जीवन को आगे बढ़ाना। तो मैंने लिखा है कि ऑल लिविंग फॉर नेक्स्ट नो लिविंग touching of for you inquired at right table to visiting for you in David of for you are you now by of name for you coding now। तो यहाँ कह रहा है, यहाँ हम आपको कह रहे हैं कि सारी जीव या निर्जीव स्पष्ट व सस्पष्ट दृश्य या अदृश्य वस्तुओं जिन्हें नाम से जाने जाते, मतलब जे कुछ यानी संसार में जे भी वस्तु है नाम से जे जानवर जेते ओकरा कहबै कि नाउन या जिसको कहते हैं संज्ञा कहते हैं। तो जिसने भी वस्तु होता है वो किससे चित्रित होता है, नाम से, जिसको संज्ञा कहते हैं। तो जैसे हमने लिखा है कि ऑर्गन, ऑक्सीजन, ओटिकोवेंट, डिप्लोमेंट, मोहन, राम, सोहन, कंकार, पिताजी, मामा, ये भी छह संसार में विद्यमान, तो किसी न किसी चीज से जुड़ा हुआ है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, नाउन। जैसे भारत के गांव शिक्षा के स्तर के उत्थान में आवश्यकता है, तो इसमें नाउन को हो गया है भारत हो गया। अब इसके बाद गांव भी एक नाउन हो गया, गांव क्या है, एक नाम से पुकार रहा है, शिक्षा भी एक नाम से पुकार रहा है, और उत्थान भी क्या पुकार रहा है, नाउन। और क्या है उत्थान में, उत्थान है, तो यहाँ स्तर क्या है, नाउन। तो ये प्रकार क्या है, सब नाउन का प्रयोग होता है। तो नाउन में जैसे भारत के शिक्षा स्तर को उठाने के लिए क्या है, सरकार तैयार है। तो इसमें नाउन कौन से हो जाएंगे, हमारे भारत भी नाउन है, शिक्षा भी, एजुकेट भी नाउन है, तो क्या स्तर भी नाउन है, उठाने के लिए भी नाउन है, और सरकार भी क्या है, एक प्रकार का नाउन है। तो उसी प्रकार से उठाने के लिए भी नाउन है। तो ये सब क्या है, एक प्रकार किसी न किसी नाम से जुड़ा हुआ है। जो चीज नाम से जुड़ा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, नाउन बाबा, क्या कहते हैं, नाउन बुढ़ा कहते हैं। तो नाउन बुढ़ा जो क्या किसी भी चीज की नाम से जुड़ा होता है। जैसे क्या मैंने अभी आपके सामने ही देखो, नाउन के दो चीज से विभाजित करते हैं। सबसे पहला हम समझते हैं, तो यहाँ तक आपको समझने में कि जो भी नाम से जाना जाता है, नाउन में पहला होता है सिंगुलर। क्या होता है बाबू साहब, तो सिंगुलर, तो ISNGUAR सिंगुलर। दूसरा क्या होता है, प्लूरल। तो प्लूरल क्या होता है, हाँ, तो प्लूरल। तो प्लूरल का मतलब क्या हो गया, बहुवचन। सिंगुलर का मतलब सिर्फ एक। तो दो ही चीज से हम उसको पुकार सकते हैं। जैसे एक है, एक सिंगुलर में हमने बताया GIRS, GIR, तो ये क्या हो गया, गर। तो गर में क्या होता है, रेड़की। तो ये क्या हो गया, एक वचन। क्या हो गया, रेड़की। आप सिर्फ कहेंगे GIRS, तो इसमें S लगा दिए, तो ये क्या हो गया, प्लूरल नाउन। तो प्लूरल मतलब बहुवचन, तो यहाँ लिखेंगे रेड़कियाँ। तो क्या लिखेंगे, रेड़कियाँ। तो इस प्रकार से दो प्रकार के चीज आता है। आइए नाउन को किस तरीका से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो नाउन क्या है और कैसे होता है, चलिए इसको मिटा देते हैं यहाँ तक। हाँ, तो सिंगुलर प्लूरल में आप समझ गए, जिसका सिंगुलर उसे कहते हैं जो एक दिशा में चलते हैं, और प्लूरल कहते हैं कि उसी दिशा में सब चलता है, उसी को क्या कहते हैं, प्लूरल। तो जैसे हमने लिखेंगे आई हैव ए बिग, तो आई हैव बिग। अब देखो ये कौन सी है, सिंगुलर है कि प्लूरल, ये बताइए। और उसके बाद यहाँ लिखेंगे आई हैव ए बैग्स, बैग्स। तो आई हैव बैग्स। तो बैग्स की मतलब क्या है कि मैं एक बैग लेकर जाऊंगा। तो मैं एक बैग लेकर जाऊंगा, तो ये क्या हो गया, ये क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल। इसमें क्या, मैं ढेर सारे, या यहाँ कहेंगे बैग्स, मैं बेगे लेकर जाऊंगा, मैं बेगे लेकर जाऊंगे, तो मैं जाऊंगी।
तो जाऊंगी, तो इसमें देखो, इसमें क्या आई हैव ए बैग, तो ये क्या हो गया सिंगुलर, और ये क्या हो गया हमारा जो बैग्स एस लगा होती है इसको क्या कहेंगे प्लूरल कहेंगे। तो इसमें दो चीज होता है सिंगुलर और प्लूरल, और प्लूरल में क्या होता है V5 का प्रयोग लगाया जाता है। इसमें नाउन में किसका प्रयोग V5 का प्रयोग होता है, जैसे एस, जैसे ASS, तो ये क्या है V1 है, इसको V5 बनाना है तो इसमें ES जोड़ देंगे, क्योंकि डबल एस है तो ES, तो V5 ऐसे होता है। उसके बाद जैसे बस, तो BUS, तो इसमें क्या हो गया BUS डबल ES, तो ES इसमें जोड़ दिया जाता है, तो ES भी जोड़ दिया जाता है, साथ भी साथ इसको क्या होता है इसमें S भी जोड़ा जाता है। जैसे हमने आपको बताए थे बुक, तो बुक मीन्स क्या होता है किताब, तो इसमें क्या बुकिस भी निकल सकते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं टेबल, तो TABLE, तो ई के साथ देखो हमेशा याद कीजिए कि एस और ES कैसे लगता है ये समझते हैं। तो B5 में ये देखो आप यहाँ समझे कि इसमें ES ई है, तो ई में इसमें जो खोजता है, हम कहा कि B5 में क्या होता है, तो B5 में क्या होता है, जैसे ये V1 है, जैसे V1 है और B5, तो B5 में ES भी जुड़ सकता है, और ये क्या होता है B5 में V1 ये है, तो V5 ये है और V1 ये है। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने कहा ES कैसे जोड़ा जाता है, तो यहाँ जैसे हम S भी जोड़ते हैं, तो S किससे कैसे जोड़ सकते हैं, यहाँ देखो, यहाँ जैसे S तभी देखो इसमें क्या है सब में ES लगा हो, तो S लगा के इसमें E नहीं है, और इसमें क्या है जैसे बुक, तो बुक के साथ S भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन टेबल, तो टेबल के साथ भी इसमें S प्रयोग करते हैं, टेबल्स, यहाँ हो गया क्या टेबल्स। तो अगर हम समझते हैं इसका वर्ड मीनिंग, जैसे सिंगल और प्लूरल, तो इसमें क्या होता है सिर्फ सिंगल और प्लूरल को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, और इसे इसमें बेहतर कुछ नहीं होता है। जैसे अगला है ए गर्ल्स विद सिंगल, अब इसमें बताइए कि इसमें नाउन कौन है, तो वी तो क्या है वर्ब है, और सिंगल क्या है, तो एक क्या है क्रिया विशेषण है, तो जिसको एडवर्ब करते, तो ये क्या है ए गर्ल्स, तो ये गर्ल्स क्या है एक नाउन है, तो ये गर्ल्स क्या है नाउन है, और ये सिंगुलर में है कि प्लूरल, तो इसको हम कहेंगे सिंगुलर में, ऐसे क्या होगा सिंगुलर। तो इस तरीका से हम क्या किए नाउन की आज की पॉडकास्ट में हमने बहुत अच्छी से पढ़ रहे, तो मतलब नाउन मतलब ये सब बोले होगा नाउन कब है, और एक आप सिंपल भाषा में इतनी संसार में जे भी व्यक्ति है, चाहे भौजी रहे कि भौजाई रहे, वो प्राकृतिक तो नाउन से सूचित कर दे। तो अगला हम चलेंगे प्रोनाउन के ऊपर। नमस्ते।